आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं। खबर तो इस्लामाबाद से रख रहे हैं, लेकिन खबर बरतानिया के बारे में है और है भी बहुत ही तहलका। जी हाँ, खबर ऐसी है कि जैसे ही आई उसने पाकिस्तान में, बरतानिया में, सोशल मीडिया में हर जगह तहलका मचा दिया। खबर भी बहुत ही सीनियर मोतबर सहाफी जनाब मजहर अब्बास की तरफ से है और खबर यह है कि बरतानिया से 26 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है और ये 26 पाकिस्तानी वो हैं जिन्होंने मिडिल टेंपल के बाहर काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज किया और इससे पहले बाकायदगी से नवाज शरीफ साहब की रहायशगाह के सामने भी यही लोग एहतजाज करते। अब जब आप इस खबर को देखते हैं तो आपको समझ आती है कि शयान अली, सारा मीर और उनके बहुत सारे साथ जो बहुत ही बाकायदगी से नवाज शरीफ साहब की रहायशगाह के बाहर एहतजाज करते हैं और मिडिल टेंपल के सामने भी वही लोग तकरीबन नजर आए थे, तो इनको डिपोर्ट करने का फैसला किया गया। ये खबर दी है मजहर अब्बास साहब ने। अब अगर कोई और ये खबर देता तो शायद अमूमी तौर पर इस पर इतने तज्जिए ना होते, इसको इतना सीरियस ना लिया जाता। मजहर अब्बास साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि वाकयातन एक बहुत ही मुतबर और संजीदा सहाफी हैं और उनकी खबरों को मुझ समेत तमाम लोग बहुत संजीदगी से लेते हैं और वो कोशिश भी करते हैं कि मेयारी सहाफत करें। बहुत कम वो ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पर वो उनका कोई बायस या उनकी वाजे जो पसंदीदगी और नापसंदीदगी उन पर गालिब आए। अगर ऐसे हालात हों भी तो तब भी वो एहतियात का दामन हमेशा हाथ में रखते हैं। इसलिए जब उन्होंने ये खबर दी तो तमाम लोग जो खबर की दुनिया के साथ या सियासत या रियासत के मामलात के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस खबर को बहुत संजीदगी से लिया और हर जगह पर रवाबत किए, पता करने की कोशिश की कि इस खबर के अंदर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। क्योंकि अगर ये 26 लोग रिपोर्ट हो जाते हैं जिनमें 12 खवातीन भी हैं, तो इसका मतलब ये कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, वो उसके बाद तो 100 दफा किसी भी जगह पर अपनी आवाज उठाने से पहले सोचेंगे यहां से डिपोर्ट होने वालों के साथ पाकिस्तान में क्या होगा। मुझे तो लगता है उनको बेचारों को शायद कहीं खुदा ना खास्ता सजाए मौत ही ना दे दी जाए। जिस तरह के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, बगावत, गद्दारी, क्या कुछ नहीं कर दिया जाता। तो इस सब ने एक तहलका मचा दिया, एक और बहुत ही संजीदगी और परेशानी का माहौल जो है वो खड़ा कर दिया। तो उसके बाद हमने डिफरेंट लोगों से राब्ते किए, तो जो तमाम अहवाल है वो आपके सामने रखते हैं। पहले जरा ये सुन लीजिए कि मजहर अब्बास साहब ने टेलीविजन पर क्या कहा और उसके पीछे आसमा शराजी साहबा जो है उनकी जो खुशियां हैं जब ये खबर दी जा रही है। हमारी प्यारी बाजी सरकारी हाजन आसमा शराजी साहबा कैसे खुश हो रही हैं और अपना जो बायस है, जो अपनी डिजायर है, जो उनकी उमंगे हैं, उनको वो वाजे तौर पर टेलीविजन की स्क्रीन पर बयान कर रही हैं। अपने बायस को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो आपने जहां मजहर अब्बास साहब की खबर को सुनना है, वहां पर आपने आसमा शराजी साहबा को भी सुनना जरूर है। तो ये जरा पहले सुन लीजिए, फिर इस खबर के ऊपर तबसरा करते। मेरी इत्तला ये है और ये खबर है और मैं अभी वहीं से वो खबर ही लेके आ रहा हूँ कि वहाँ से बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं। कहाँ से? लंदन से। अच्छा। बहुत से लोगों के को डिपोर्ट करने की मूव है जो काजी फाइज ईसा साहब पे हुआ। कोई 26 के करीब नाम है। अरे अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। जिनमें कोई 10-12 खवातीन भी शामिल हैं, वो जो बाहर एवनफील्ड के बाहर भी खड़ी होती हैं और वो जिन्होंने हमला भी किया। ये तो अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा वो। आपने सुन लिया, कोई अभाम नहीं है। मजहर अब्बास साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ऐसे तमाम लोग जो इन दोनों जगहों पर मुजाहरे करते हैं, उन 26 अफराद को डिपोर्ट करने का फैसला हुआ है और उनमें से 12 खवातीन। अब जब ये पता चला तो हमने फौरी तौर पर अपने जो ज़राए या जो ऐसे लोग जो बरतानिया के कवानीन को जानते हैं उनसे बातचीत हुई, तो ये पता चला कि अभी तक पाकिस्तान और बरतानिया की जो तारीख है उसमें किसी भी नॉन पर्सनैलिटी, किसी भी ऐसी नॉन इशू पर एक्स्ट्राडिशन होते हुए नहीं दिखा। आज के दिन तक तारीख में शायद बरतानिया से पाकिस्तान किसी को भी एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया, किसी दहशतगर्द को किया गया हो, किसी ऐसे मामले को जो छुपा हुआ है अवामी जो आप ये कहें कैनवस से या अवाम की या मीडिया की इंफॉर्मेशन में नहीं, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे किसी भी सियासी मामले पर, ऐसे किसी भी इंतजामी मामले पर, ऐसे किसी भी क्रिमिनल किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर बरतानिया से पाकिस्तान को कोई भी ऐसी एक्स्ट्राडिशन नोन जो है वो आज तक नहीं है सामने। नहीं, इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सजाए मौत की सजा पर अमल पैरा नहीं है किसी भी जुर्म के रिस्पॉन्स में, और पाकिस्तान में अभी तक सजाए मौत है। तो इसलिए बहुत सारे ममालिक से इसलिए भी एक्स्ट्राडिशन लोगों की नहीं की जाती कि उन्हें खतरा होता है कि वहां ह्यूमन राइट्स की अब्यूज होगी, सजाए मौत तक दी जा सकती है। इसलिए ऐसे मुल्कों लोगों को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाता। बरतानिया से तो खैर इसकी वैसे भी किसी किस्म की कोई पहले ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हमने मजीद तहकीक करने के लिए पता किया तो कुछ लोगों के, मेरे डायरेक्टली तो राब्ते नहीं हुए, लेकिन कुछ बहुत ही मोतबर लोगों के जिनके राब्ते हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन तमाम लोग जिनके बारे में ये खबर दी गई कि उनको डिपोर्ट किया जाना है, उनसे और उनके घर वालों से राब्ते हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कभी किसी पुलिस ने आज तक नहीं बुलाया, किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया, किसी ने हमें एंगेज नहीं किया, किसी ने हमसे अभी तक तो सवाल जवाब नहीं किया कि आप कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, आपने फलां दिन जो प्रोटेस्ट किया वो गलत किया, सही किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ किसी का ऐसा कोई राब्ता नहीं। तो हमने हिस्ट्री देखी, मौजूदा हालात में कोई प्रोसीडिंग, कोई पुलिस केस, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ सामने अभी तक नहीं आया। फिर हमने पाकिस्तान से ये खोजने की कोशिश की कि ये सब कुछ क्या है। तो हमें फिर ये पता चला कि मैं जरूरी नहीं कह रहा कि मजहर अब्बास साहब को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया है। हो सकता है उन तक किसी जराए से, ऐसे जराए से खबर दी हो कि वो भी बेचारे उनको बेवकूफ बना लिया या इस्तेमाल कर दिया गया, वो एक अलग बात। हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको इस्तेमाल किया गया सीधा सीधा। हो सकता है उनको ऐसे जराए से खबर दी हो कि वो भी इस सारे चुंगल में फंस गए। लेकिन जब हमने तहकीक की तो यह पता चला कि क्योंकि ये तमाम पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनके घर वालों को भी उठाया, पाकिस्तान में तमाम जुल्म किए, लेकिन उनके काबू नहीं आ। तो अब एक
खौफ और हैरासमेंट का माहौल बनाने की इन्होंने इस तरह की खबर फैलाई है ताकि अमूमी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हैरासमेंट का शिकार हो जाए, खौफ का शिकार हो जाए और किसी किस्म का मुजाहरा ना। इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, इसका ना ही संजीदगी से कोई ताल्लुक है, इसका ना ही हकीकत से कोई ताल्लुक है, ना ही मंतक से कोई ताल्लुक है, ना ही समझ आने वाली बात जिसे कॉमन सेंस कहते हैं उससे कोई रिलेशनशिप है, कोई ताल्लुक है। तो सिर्फ और सिर्फ खौफ की फजा क्रिएट करने के लिए ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो किसी ऐसे एहतजाज में शरीक ना हो। इसकी एक और वजह यह भी है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि अब से चंद महीने पहले तक इन्होंने ऐसा डर का समा क्रिएट कर दिया, शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो एहतजाजों में आना उनका नंबर कम हो। उसके बाद जाहिर है हमने भी एक नई हिकमत अमली बनाई और उसमें हमने एंगेजमेंट शुरू की और यूरोप में खुसूसी तौर पर वो एंगेजमेंट शुरू। मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 से 4 विजिट किए यूरोप की, पूरी जो यूरोप की टीम है हमारी OIC की और दूसरे लोग उनके साथ मिलकर काम किया। और उसके बाद सबसे एक बहुत बड़ा हमने प्रोटेस्ट करने में कामयाब हुए नॉर्वे में, उसके बाद बार्सिलोना स्पेन में, उसके बाद पेरिस में, उसके बाद लंदन में। और ये तमाम मुजाहरे जो थे ये माजी के किसी भी मुजाहरे से बड़े थे अपनी अपनी जगह पर। बार्सिलोना का मुजाहरा तो पाकिस्तान की तारीख में आज के दिन तक कभी भी किसी भी सियासी जमात का इतना बड़ा मुजाहरा मुल्क से बाहर कहीं नहीं हुआ। तो ये समुंदर पार किसी सरजमीन पर पाकिस्तानियों का पिछले 77 साल में आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो था वो बार्सिलोना में। इन सब हालात को देखते हुए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी तो अब सर चढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कर तो हम कुछ नहीं सकते इनका, लेकिन चलें कुछ खौफ शौफ फैलाने की कोशिश करते। अच्छा, एक और काम भी किया गया, सारा मीर हो या जो और 2-4 लोग हैं जो आपको बता रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके घर वालों को हरास वहां पर किया गया। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात एक बताता हूं कि मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक समंदर पार पाकिस्तानी के घर वालों, बुजुर्ग घर वालों को तंग करने की कोशिश की गई पाकिस्तान। उन्होंने लंदन पुलिस और लंदन की जो इंतजामिया थी उनको कंप्लेन की कि मेरी यहाँ की एक्टिविटीज की वजह से मेरी फैमिली को वहां पर तंग किया जा रहा है। वो केस बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड किया गया और 24 घंटे के अंदर अंदर वो जिनको पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार किया गया था उनको पाकिस्तान की रजीम को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ बरतानिया के अंदर केस रजिस्टर्ड हो चुका। तो फौरी तौर पर वो जो एस्केलेशन की थी उसे डीएस्केलेट कर दिया गया। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तमाम कार्रवाइयां जो हैं, ये जो खबर है इसमें मजहर अब्बास साहब को मैं यही कहूंगा बहुत ही एहतियात और बहुत ही एहतराम के साथ कि उन्हें इस्तेमाल किया गया। उन्हें ये खबर नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि कैसे हमारी प्यारी बहन, हमारी बाजी सरकारी हाजन आसमा शराजी साहबा अपना जो उनका बुग़्ज़ है, जो उनकी नफरत है, जो उनकी सहाफती, मैं कहूंगा कि सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, जो उनकी सहाफती कूड़ा है उनका, वो उन्होंने वाज़े तौर पर टेलीविजन पर सामने रख दिया। उन्होंने एक सहाफ़ी के तौर पर इसके ऊपर हैरानी नहीं की, ह्यूमन राइट्स की बात की, ये नहीं पूछा किस कानून के तहत कैसे। उन्होंने कहा ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो ऐसे ही है कि आसमा शराजी साहबा, मैं क्या कहूँ, फिर आप बुरा बना जाती हैं, आप एक खातून हैं तो मेरा ख्याल मजीद बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल दैट वाज वेरी लो ऑफ यू टू प्रेजेंट एज अ जर्नलिस्ट और इस तरह का ओपिनियन। अभी खबर आ रही है, आपको खबर के बारे में नहीं पता, आप खबर की जो बुनियाद है उसको नहीं पूछ रही, आप मंतक को क्वेश्चन नहीं कर रही, आप उसकी डिटेल्स नहीं ले रही, आप उसकी रीजनिंग नहीं पूछ रही, आप सिर्फ कह रही हैं ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। बार आगे चलते हैं, इसी खबर के साथ जुड़ी हुई बात आपको करते हैं। एक और खबर है वो आपके सामने चलती, वो है नुसरत जावेद साहब। उन्होंने खबर दी थी, ये सिर्फ नुसरत जावेद साहब ने खबर नहीं दी थी, नजम सेठी साहब ने भी कहा था कि कामला हैरिस ही जीतेंगी और ट्रंप को जो बहुत ही विजडम वाले लोग हैं वो वोट नहीं देंगे। और वहां बात हुई है मेरी और कामला हैरिस क्लियरली जीत। इसी तरह से नुसरत जावेद साहब ने भी ठोक दिया था अपना तज्जिया कि ट्रंप साहब हार रहे हैं और कामला हैरिस ही जीतेंगी। ये ख्वाहिश थी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। और जितने सहाफी, वो नुसरत जावेद साहब हों, वो मुनीब फारूक हों, वो नजम सेठी साहब जो बहुत करीब हैं पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, सभी यही खबरें दे रहे थे क्योंकि ये दिल की आरजुएं कहीं और पाकिस्तान में, क्योंकि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दिल की आरजू होती है वही खबर बनती है और सहाफी वही देते हैं खबर। तो इन्होंने भी वही खबर खड़का दी, अब वो खबर झूठी हो गई। नजम सेठी साहब क्योंकि ज्यादा समझदार आदमी, समझदार वो हैं, वो अपनी समझ गलत सिमत इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मीडिया में जो चंद समझदार लोग हैं उनमें एक नजम सेठी भी है। उनका दिल और दिमाग दुरुस्त जगह नहीं है, इसलिए समझदारी को अक्सर गलत साइड पे इस्तेमाल करते हैं। वो समझदार थे, उन्होंने इस पर चुप साध ली। नुसरत जावेद साहब ने, वो पंजाबी की मिसाल है कि नानी ने खसम कीता माड़ा कीता, करके छड़ देता होर माड़ा की। पहले तो खबर दे के बोंगी मारी, अच्छा मार दी थी, तो बुजुर्गों आप छोड़ दें इस बात, आगे चलने दें, हो गई, हम सबसे हो जाती है, खबर की दुनिया है, गलत और सही खबर, गलत और सही तज्जिया हो जाता है, इट इज ओके, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एंड मूव ऑन। उन्होंने ये करने की बजाय एक और तावील, वो क्या तावील दी वो जरा सुनिए। 3 अरब यानी $3.2 बिलियन का जुआ लगा है, कौन जीते? हाँ? अच्छा, अब बजाय मैं इसके इल्म बस करी हूँ यार, मैं बजाय ये न्यूयॉर्क टाइम का फलां का आर्टिकल पढ़ने के बजाय मैं ऐसी वेबसाइट पे जहाँ जुआ चल रहा था, एक तो मुझे जाती तौर पर ना मैं जुए से बहुत नफरत करता हूँ। सुन लिया आपने। अब यहाँ वो तावील दे रहे हैं कि असल में ट्रंप इसलिए जीता है कि जुए का पैसा लगा हुआ, नंबर 1। और नंबर 2, अगर उन्होंने दुरुस्त खबर देनी थी तो इधर उधर लोगों से बात ना करते, जुए की वेबसाइट पे जाते तो खबर दे ले। क्या कहूं इस पर, मैं क्या तज्जिया करूं, क्या तज्जिया मैं कर सकता हूं। आप बहुत ही सीनियर साहब, आपको पता है कि ट्रंप के जीतने के, शायद आपको पता नहीं है, पता होता तो आप उसके ऊपर तज्जिया करते। मैं अगर 1 साल से कह रहा था कि ट्रंप ने जीतना है, वाजे अल्फाज में ये कह रहा था, तो ये तो नहीं कि मेरे पास कोई नजूम का इल्म है या मैं को बहुत ही बड़ा तज्जिया निगार हूं या मुझे बड़ी ज्यादा अकल है, मैं ये क्लेम करता हूं। नहीं, आप पब्लिक में मिलते हो, आपको लोगों की राय पता चलती है, इंटरेक्ट करते हो, आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता चलता है। लोग ट्रंप की बहुत सारी चीजों से नाला हैं, उनका जो एग्रेसिव एटीट्यूड है, माइनॉरिटीज के बारे में स्टेटमेंट्स दे देते हैं,
हैं और बहुत सारी बातें, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज दी थी, जो उनकी हुकूमत के दौरान माहौल था, जंगें नई शुरू नहीं की, माहौल बेहतर किया, और उसके मुकाबले में जो कुछ बाइडेन साहब ने 4 साल में किया, लोग उससे नालां थे। तो सामने इट वाज रिटन ऑन द वॉल। आल्दो के बाद उनके इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी अमेरिकी, इसमें अमेरिकी मीडिया एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, जिन्होंने ऐसा माहौल बनाए रख सबको बेवकूफ बनाने के लिए। तो आप क्योंकि सिर्फ अमेरिकी मीडिया को देख रहे थे और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो लाइन दे रही थी आप उसको ले रहे थे, और ये अमूमी तौर पर सेफ तरीका है आपका, और आप फेल हो गए सही खबर देने में, सही चीज पढ़ने में। तो आई थिंक ग्रेस इसी में है कि इसको मानिए और आगे चलिए। ये जो आप तावीलें दे रहे हैं इससे आपका मजीद नुकसान होगा। तो बताने की बात आपको ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तबाही की ये वजूहात। अब आप इसको केस स्टडी के तौर पर देख लें कि आज 10-15% लोग सिर्फ टेलीविजन देख, बाकी तमाम लोग सोशल मीडिया पर चले। इन लोगों की सोशल मीडिया प्रेजेंस देख लें, और जो लोग आपको कोई दुरुस्त खबर देता है और कोशिश करता है दुरुस्त खबर देने की, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देख लें, तो आपको नजर आ जाएगा कि दुनिया कहां चलेगी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो मौत हुई, और ये सिर्फ और सिर्फ हम यहां नहीं कह रहे, ये सुनिए अमेरिका के अंदर जो कमला हैरिस की सपोर्टर्स हैं, जो वहां की आसमा शराजी साहब हैं मीडिया में, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनिए। Well, it would help if we could regulate social media, because one of the biggest offenders is DC and Congress have not been able to do one thing in regard to the rogue corporations Not of going to social get any media. better with Elon Musk now in the administration. I want. सुन लिया आप, उनके मुताबिक भी सारे के सारे फसाद की जड़ सोशल मीडिया को कहते हैं बैन करें, कंट्रोल करें। जो चौधरी निजामुद्दीन ने पाकिस्तान में किया हुआ है, ट्विटर बंद किया हुआ है, दूसरी चीजें, वो अमेरिका में भी यही कह रहे हैं। तो जिसने भी नैरेटिव कंट्रोल करना है, झूठा प्रोपेगेंडा देना है, उसका दुश्मन सोशल मीडिया ही है, क्योंकि सोशल मीडिया सच और झूठ को निथार कर सामने रख। तो अब अगर आप ये मजहर अब्बास साहब को, मैं उनको इनकी सफ में नहीं खड़ा करूंगा, वो एक बेहतर आदमी है, वो मेरे ख्याल में इस्तेमाल हो। मजहर अब्बास साहब को देखें, आसमा शराजी साहबा को देखें, या आप फिर नजम सेठी साहब को देखें, या आप नुसरत जावेद साहब को और दूसरे तमाम लोगों को देखें, तो आप देखेंगे हकीकत से कितना दूर है। इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इनके नजम सेठी साहब को सोचें तो वो इमरान खान को हरा रहे थे फरवरी के इलेक्शन, वो कह रहे थे कि बस वन साइडेड इलेक्शन हो। इसी तरह से आप याद कीजिए कि जो तमाम खबरें सुहेल वड़ाइच साहब की थी, जो तमाम खबरें इनकी थी, नुसरत जावेद साहब की, आसमा शराजी साहबा की, इन्होंने अगर 900 खबरें दी हैं तो उसमें से 897 खबरें अभी तक झूठ निकली। अब ये नहीं कि ये लोग कोई इनमें अकल हमसे कम है, या हम में ज्यादा, या किसी में ज्यादा या कम है, नहीं। मसला सिर्फ इनके फोकस का है। ये हकीकत से दूर चलेगा, बजाय इसके कि ये जिद्दत, सच को, नई हकीकतों को, टेक्नोलॉजी को, नए रिवाज को एक्सेप्ट करें। ये उसके सामने अपनी इगोइस्टिक हो, अपनी बस वो दकियानूसी जो पुरानी सोच है उसके साथ सामने खड़ा होकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो मुस्तकबिल है वो इट्स लाइक अ रे ऑफ लाइट, उसने आना ही आना है, उसको आप रोक नहीं सकते। या आप उसके साथ चले, उसके साथ पेस से पेस में लाएं, उसके साथ चलने की कोशिश, वरना वो आपको रौंदते हुए गुजर जाएगा। इन सब के साथ यही हो रहा है और हो चुका है, बल्कि इनको सोशल मीडिया और आज के जमाने की हकीकत और जिद्दत जो है वो रोनते हुए गुजर गई। अब हम जो अगली खबर आपको हमने देनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर सिर्फ एक मैं और लाइन आपको कहता चलूं कि अगर ये लोग चाहते हैं कि ये रेलेवेंट रहें, तो इनको जो नौजवान नस्ल है उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी को ज्यादा इस्तेमाल करने की, सोशल मीडिया के जो मैकेनिज्म है उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर सच और झूठ बहुत जल्दी से क्लियर हो जाता है। किसी जमाने में 2 अखबारें छपती थी, उनमें 2 अदारिये थे, वो ये अपनी मर्जी से लिखवा लेते थे, और फिर वो अखबार 10 साल बाद, आज तो एहसन इकबाल के, नजम सेठी साहब के, सबकी तमाम स्टेटमेंट्स 1 मिनट में सोशल मीडिया पर लोग निकाल कर सामने रख देते हैं। उसके बाद ये उनको डिलीट करते फिरते हैं, बेचारे, इनको समझ नहीं आती कि करें क्या। तो इसलिए ये जितने भी हमारे अंकल्स हैं, मैं इन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मोदबाना बाजियां, अंकल्स, भाईजान जो भी हैं, कि खुदारा बजाय इसके कि अपनी एक फेक ईगो में, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक अपनी कदामत पसंदी में आप खड़े होकर सच का रास्ता रोकने की, उस दकियानूसी सोच को ही दुरुस्त समझें और उसे इंपोज करने की कोशिश करें। अब व्यूअर आपको नहीं देखना चाहता, नहीं सुनना चाहता, जब तक कि आप मुस्तकबिल को, जिद्दत को, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। अगली जो खबर है वो बाजी हमारी है, वो गई हैं स्विट्जरलैंड और गई हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज। अच्छा, खबर तो ये सबने दे दी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमको मिले, और हमें जब ये इन्फॉर्मेशन और मिले तो आपके सामने रखें। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर हम लगे हुए हैं